आपके घर में जितना भी सामान आप अर्न करके अपने कमा के जो ख़रीद के रखते हो, जो महंगा गमला ख़रीदा आपने या फिर जो कोई भी शो पीस ख़रीदा, जो भी कपड़े ख़रीदे आपने, जो भी आपका आपके पॉकेट में बटुए में पड़ा हुआ जो पैसा है, या फिर जो अपने लॉकर में अपने घर में बंद करके रख रखा है, ये सारी चीज़ें सेकंड हाउस में फॉल करती हैं। सेकंड हाउस में कोई भी डिस्टरबेंस हो, इन सारी चीज़ों पे प्रभाव पड़ेगा। किन किन चीज़ों पे? तो आपके भोग पे, आपके लॉकर में पड़े पैसे पे, आपके कपड़ों पे। अगर आपका कपड़ा ख़राब है, आपके पैसे जो हैं वो निश्चित हैं, जो पैसे आपने रखे हैं वो कभी नहीं सहेज के रहेंगे। तो सेकंड हाउस जो होता है वो जितना साफ़ हो उतना बढ़िया होता है। जितना बढ़िया आप रखो अपने सेकंड हाउस को, सेकंड हाउस में कोई डिस्टरबेंस हो, आपको वेल्थ में फ्लक्चुएशन दिखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ केतु आपके 12वें स्थान पे किसी भी स्थान पे प्लेस्ड हो, जब वो दूसरे स्थान पे ट्रांजिट करेगा तो आपके हाथ से पैसे झड़ेंगे, आपके हाथ से पैसे चले जाएंगे। आपकी जो बिलोंगिंग्स है, जैसे मोबाइल हुआ, जैसे ईयरफोन हो गए, ये सब चीज़ें चोरी हो जाएंगी। चोरी होने का एक सिंपल मैं आपको और बता देता हूँ। 12वें स्थान पे कोई भी ग्रह हो, शनि, मंगल, बृहस्पति, कोई भी ग्रह हो 12वें स्थान पे, और जब वो अपने से 11वां दूसरे स्थान पे चलता है तो निश्चित है आपकी चीज़ें चोरी होती हैं, आपके बिलोंगिंग्स चोरी होते हैं। तो ये चोरी होने का एकमात्र कंडीशन नहीं है, और भी कंडीशंस होती हैं, जिसमें से सबसे फॉरमोस्ट है कि केतु किसी भी हाउस में आपका नेटली प्लेस्ड हो, अगर वो दूसरे स्थान पर ट्रांजिट करता है तो निश्चित है आप पैसे बर्बाद करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, केतु आपका अगर 8वें स्थान पे है, तो 8वां स्थान मैंने बताया इन्वेस्टमेंट होता है। जब वो दूसरे स्थान पे चलेगा तो लोग आपसे पैसे लेके भाग जाएंगे, सिंपल। केतु आपके 6ठे स्थान पे हो तो आपका वर्क हो गया, काम करने के लिए आप अपने पैसे खर्च करो। जब केतु दूसरे स्थान पे ट्रांजिट करेगा तो अपने काम को पूरा करने के लिए आप पैसे खर्चे करोगे। जैसे कि किसी काम को, जैसे फॉर एग्जांपल इवेंट प्लानिंग हो गई, तो इवेंट मैनेजमेंट में आपका कोई सामान कम पड़ गया तो आप अपने पैसे खर्च करके सामान मंगवाते हो। एक बात मैं और बता देता हूँ कि दूसरा स्थान अगर आपका फ्रस्ट्रेटेड है, देयर आर प्लेसमेंट्स जहाँ पे वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका जो भी सामान हो वो ख़राब हो जाएगा, नहीं। इसका सिर्फ ये मतलब बनता है कि जो भी आपके पास चीज़ें हैं वो थोड़ा पेनफुल तरीके से रहेंगी। हो सकता है ब्लैक का पैसा हो, या फिर हो सकता है कि कुछ अनवांटेड चीज़ें हो जो आप अपने पास ले आए हो। लेकिन सेकंड हाउस में जब भी केतु ट्रांजिट करता है तो आपकी बिलोंगिंग्स, आपका रूम, आपकी चीज़ें ये टूटने लग जाती हैं, गायब होने लग जाती हैं। दूसरी कंडीशन मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा स्थान आपका रूम होता है। जिस रूम में आप सोते हो वो रूम होता है पूरा का पूरा। जब दूसरे स्थान पे कोई इफ़ेक्ट आता है तो आपके रूम में भी इफ़ेक्ट आना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मार्स जब दूसरे स्थान पे ट्रांजिट करेगा तो जब भी आप रूम में रहोगे आपको गर्मी लगेगी, निश्चित है, या फिर विवाद होगा आपकी पत्नी के साथ। शुक्र अगर दूसरे स्थान पे आता है तो जिस समय दूसरे स्थान पे आएगा उस समय आपके रूम में ज़्यादातर बच्चियाँ या फिर पैसे ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर आपकी पत्नी ज़्यादातर रूम में ही रहेगी आपके। ये वो समय होता है कि पैसे भी अपने आप ऑटोमेटिकली बचने लग जाते हैं। तो ध्यान आपको ये रखना है कि दूसरा स्थान जो है वो आपका धन हुआ, और दूसरे स्थान पे जो धन है उसको सारे प्लैनेट्स अफेक्ट कैसे कर रहे हैं, जिसमें से एक एग्जाम्पल आपको पकड़ के चलना है कि केतु अगर ट्रांजिट कर रहा है तो वो पैसे खर्च होंगे, किस वजह से होंगे, तो वो किस स्थान पे प्लेस्ड है ये देख लेना है आपको। दूसरा कंडीशन ये मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी ग्रह 9 ग्रह में से कोई भी ग्रह अगर 12वें स्थान पे प्लेस्ड है और वो दूसरे स्थान पे चल रहा है तो निश्चित है आपके पड़े हुए धन पे नुकसान पड़ेगा। एक बात मैं और बता दूं, ज़मीन में जो गड़ा हुआ धन होता है ना वो 8वां स्थान होता है, दूसरा स्थान नहीं। अगर आपने कोई धन छुपा रखा है किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कि कभी ज़रूरत पड़े तो यूज़ करूँगा, तो वो 8th हाउस है। सेकंड हाउस वो धन है जो आपका यूजेबल होता है, जो आप रेगुलरली यूज़ करते हो।
जो आपको सपोज़ आप कहीं जाते हो तो पेट्रोल में जो पैसे लगते हैं, तो वो पैसे जो होते हैं वो सेकंड हाउस से देखा जाता है। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये जान लेना कि सेकंड हाउस आपका कैसा है। सेकंड हाउस आपका वेल्थ है, और वेल्थ पे कैसे आपके प्लैनेट जो है ट्रांजिट करके इफेक्ट कर रहे हैं। सिंपल, अब जैसे सैटर्न है, अगर सैटर्न ट्रांजिट करता है, 12th हाउस का सैटर्न है और ट्रांजिट करता है, तो बहुत भारी नुकसान झेलता है इंसान। उसके हाथ में बिल्कुल ही पैसे नहीं रह जाते हैं, जहाँ तहाँ मतलब पैसे के लिए मोहताज हो जाता है वो। और इस कदर कष्ट में होता है कि 8वें स्थान पे 7वीं दृष्टि पड़ती है शनि की। तो 8वां स्थान का मतलब जो आपने एफडी करा रखा है, जो लोन दे रखा है, तो वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो जब भी दूसरे स्थान पे सैटर्न है, आप पहले ही तैयार हो जाओ कि कहीं क्रंच तो नहीं आने वाला। कैश क्रंच कहते हैं उसको, हाथ टाइट हो जाना कहते हैं इसको। दूसरी बात और कि शनि का दूसरे स्थान पे ट्रांजिट सिर्फ और सिर्फ यही नहीं कहता है कि आपके हाथ के पैसे झड़ जाएंगे। अगर चौथे स्थान पे सपोज़ आपका शनि है, तो जब भी ट्रांजिट करेगा तो अपने से 11th ट्रांजिट करेगा, तो उस समय आप पैसा एक्चुअली में गेन कर लोगे। शनि चौथे स्थान का है और अपने से 11वां दूसरे स्थान पे चलेगा, तो आप पैसा कमा लोगे उस समय। ये अपोजिट हो जाता है। तो आपको आपके ट्रांजिट एनालिसिस पहले आपको आनी चाहिए। मैंने वीडियो बनाए हैं, लेक्चर लिए हैं उसके, आप वो देखो। जब आपके ट्रांजिट एनालिसिस कंप्लीट है, तब आप देखो कि आपके दूसरे स्थान पे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, ये जानने के लिए कि आपके बिलोंगिंग्स के साथ क्या क्या होने जा रहा है। सपोज सेकेंड हाउस में ही आपका सैटर्न है, और सैटर्न अपने से 11th चल रहा है 12th हाउस में, तो निश्चित है कि आप अपना सामान किसी को दोगे यूज़ करने के लिए, वो तोड़ देगा और फिर नया सामान खरीदोगे। क्यों? क्योंकि 12th हाउस इज़ लॉस, सेकेंड हाउस इज़ योर लैपटॉप। चलो एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। सेकेंड हाउस इज़ योर लैपटॉप, मोबाइल, योर मनी। आपने अपना लैपटॉप, मोबाइल, मनी लोगों को यूज़ करने के लिए दिया। क्यों? क्योंकि 12th हाउस इज़ 6th फ्रॉम 7th। 6th फ्रॉम 7th का मतलब लोगों का काम, लोग क्या कर रहे हैं, तो लोगों को काम करने के लिए दिया, जिसके वजह से आपका लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि 12th प्लेस है। लेकिन सैटर्न अपने से 11th ट्रांजिट कर रहा है, गेन। तो पहले आपका सामान का नुकसान होगा, फिर आप नया सामान खरीदोगे। तो ये एक्चुअली में बेस्ट ट्रांजिट होता है सेकेंड हाउस में। एक्सेप्ट राहु केतु, अगर आपका कोई भी प्लैनेट प्लेस्ड है, तो वो बेस्ट प्लेसमेंट माना जाएगा। उससे ज़्यादा मटीरियलिस्टिकली सफिशिएंट इंसान कभी नहीं हो सकता। अगर आपका राहु प्लेस्ड है सेकेंड हाउस में, तो हमेशा अपने से तीसरा चाल 12वें स्थान पे चलेगा। 12वां स्थान लोगों का काम, दूसरा स्थान आपका सामान। आप लोगों को अपना सामान दोगे यूज़ करने के लिए, और निश्चित है कि तोड़ देंगे, सामान लेके भाग जाएंगे और आपको सामान वापस नहीं मिलेगा आपका। दूसरे स्थान को मैं अगेन क्लैरिफाई करना चाहूँगा, ये सिर्फ आपका पैसा नहीं है। आपका लैपटॉप, मोबाइल, आपका बैग, आपका बैगेज, लगेज, आपका रूम में रखी जो भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी सेकेंड हाउस आप मान लो उसको। तो दिस इज़ हाउ यू सी वेल्थ थ्रू सेकेंड हाउस। अभी अभी जैसे जैसे ये सीरीज़ आगे बढ़ेगी, मैं 4th हाउस, 8th टू 11th, 12th सारी एक्सप्लेन करूँगा। सो फॉर मोर, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।